लाईव्ह महाराष्ट्र डिजिटल न्यूज, हक्कासाठी लढणाऱ्यांचा बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव महाराष्ट्र डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपकी योगिता पाटिल। आज बात करेंगे एक ऐसे समाज की जिसने शिक्षा और संस्कार दोनों का संगम पेश किया है। जी हां, परभनी में राज बेलदार समाज की ओर से एक अनोखा और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बने विद्यार्थियों के माता-पिता का हुआ सम्मान। राज बेलदार समाज के युवाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। समाज के कई होनहार युवाओं ने डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक जैसे ऊंचे पदों पर सफलता हासिल की है और इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में समाज की ओर से उनके माता-पिता का भव्य सत्कार किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि माँ-बाप ही बच्चों के पहले गुरु होते हैं। उनकी मेहनत, त्याग और संस्कारों की वजह से ही आज ये युवा समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान माता-पिता को शाल, सम्मान पत्र और पुष्पगुच्छ देकर गौरवित किया गया। पूरा माहौल गर्व और भावनाओं से भर गया था। समाज के वरिष्ठ नागरिकों से लेकर युवा वर्ग तक सभी ने इस क्षण को यादगार बना दिया। राज बेलदार समाज का ये आयोजन सिर्फ एक सत्कार समारोह नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जब शिक्षा और संस्कार साथ चलते हैं, तब समाज की प्रगति निश्चित होती है। के खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। और आज मैं अभी तो जो वालदा वालदैन का जो हमने यहाँ सम्मान किया है वो तो मौलाना साहब ने और मुखर्रिर ने बताया है। मैं इस बात पे तवज्जो ले जाना चाहता हूँ मेरे समाज का आज, कि जो हमारे लगने, हमारे जो परभनी शहर में जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमको कम पड़ रहा है, तो यहाँ आज इतनी बड़ी शख्सियत बैठे हुए है आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब। हमने हमेशा हमारा रोना इनके पास ही रोया है और इन्होंने, हमने जब भी रोया है तो हमको उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। देने की फरियाद ये कि परभनी शहर में जो अपना राज कब्रिस्तान पड़ता है, तो जब मैं वहाँ है तो किसी की मैयत में जाता था तो हमारे बुजुर्ग लोग है तो सिर्फ वहाँ खंडिल लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे? खंडिल। हमने साहब के साथ जुड़कर साहब को बताया कि साहब हमारे पास राज कब्रिस्तान में वाटर टैंक नहीं है, साहब हमारे पास नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हमारे पास जो है तो वहाँ है तो शेड नहीं है, हमारे पास वहाँ लाइटों का इस्तेमाल नहीं है। क्या? तो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने हमको वहाँ 50 लाख रुपए का निधि दिया है। कितना निधि दिया है? 50 लाख रुपए का। आज वहाँ है तो 3 हाई मार्क से बड़े बड़े 25-25, 30-30 फीट के एक वाटर टैंक है, जो मैयत में लोग आते हैं उनको वजू करने के लिए और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी वहाँ है तो शेड बनाया गया। तो मैं इसी तरह दबी आवाज में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब से, वो मेरे नेता है, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब से, वो मेरे नेता है, मैं साहब को चाहता हूं कि मैं चंद अल्फाज बोला हूं, साहब तवज्जो दीजिए। साहब, हमारे पास परभनी शहर महानगर पालिका में जो कब्रिस्तान पड़ता है, राज कब्रिस्तान, वो बहुत छोटा हो चुका है और हमारी आबादी कम से कम इस शहर में 30,000 लोग संख्या हो चुकी है साहब। तो हमको परभनी शहर में 2 एकड़ जमीन दिला के दीजिए साहब, दरगाह रोड इलाके में। और दूसरी बात साहब, हमारे पास जो मजदूर पेशा सर्व समाज के लोग काम करते हैं, वो धूप में, बारिश में, शनिवार बाजार में बैठते हैं साहब, तो उनके लिए हमने परभनी शहर महानगर पालिका का पाठ पुरावा किया। भगवान दादा, हमने परभनी शहर महानगर पालिका का पाठ पुरावा किया। जो अपनी कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस कमेटी के पीछे की जो जगह है वो मजदूरों के लिए आरक्षित की गई है। तो मैं माननीय आमदार साहब से गुजारिश करता हूँ और मेरे समाज के तरफ से भी गुजारिश करता हूँ कि हमको वहाँ जो अपना चौक बोलते हैं ना, तो राज नाम का एक चौक बना के दिया जाए, ताकि वहाँ है तो हमारे मजदूर पेशा भाई बाइज्जत तरीके से बैठे और बाइज्जत तरीके से काम करे। और
परभनी विधानसभा के आमदार साहब का बहुत बड़ा दिल है, तो मैं और एक तीसरी भी मांगनी उनसे कर रहा हूं। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इसी साहब की जब तकरीर आएगी तो साहब हमको ये सारे चीजें दे देंगे। तो साहब ऐसा ही आजम कॉलोनी में 11/6/1989 को परभनी शहर महानगर पालिका में सर्व सम्मान्य सदस्यों के मौजूदगी में जनाब मिट्टू भाई भी बैठे हुए हैं, वो सर्वसाधारण सभा में मिट्टू भाई भी थे, हमारे नेता रशीद इंजीनियर साहब कौम के मिल्लत के और जावेद खादर साहब, और वहां पर ये 5 लोगों ने बैठ के 1998 को एक बहुमत से एक ठराव पारित किया। वो ठराव क्या था कि आजम कॉलोनी सर्वे नंबर 582 BO-B को सीधा सीधा खुले अल्फाज में लिखा हुआ है कि बेलदार समाज करिता समाज मंदिर साठी हे जगह आरक्षित केलेली आहे। तो 25 सालों से किसी ने उस जगह पे काम नहीं किया। एक मरतबा मैंने माननीय आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब से सिर्फ डिस्कस किया था, तो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने मुझसे कहा कि अब्दुल्ला उसकी फाइल बनाओ, हम वो काम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आमदार साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो मैंने उस पे काम शुरू किया, अबरार इलाही ने उस पे तो एक पसमानदा बिरादरी थी। अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर, सैयद अहमद साहब इंजीनियर और सैयद नोमान हुसैनी कौसर, सैयद जावेद खादर साहब, इनकी मेहनतों ने रंग लाई और राज बिरादरी का मुकाम आज आसमान के ऊपर छू रहा है। राज बिरादरी बुलंदियों तक ले जाने के लिए रशीद साहब, सैयद अहमद साहब जो कि मेरे अम्मी के मामू है, और डॉक्टर नजम हसन साहब इनके हकीकी भाई है, बड़े भाई है। इन लोगों ने जितनी मेहनत करके राज बिरादरी को इस दलदल से निकाला, जहालत की दलदल में फंसे तालीमी मैदान में वो मुकाम दिलाया जिसकी हमने आज तक सोच भी नहीं की। आज उन्हीं सोच की वजह से अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर, नजम सैयद अहमद साहब इंजीनियर और नोमान हुसैनी कौसर साहब, इनकी सोच ने आज हमारी बिरादरी में 400 डॉक्टर, MBBS इंजीनियर्स, टीचर्स 1000, हाफिज 90 या 100, ऐसी बड़ी तादाद हमारे आज हमारे बीच में मौजूद है। और आज हमारी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशहाली की तरफ जा रही है। नोमान हुसैनी कौसर के इंतकाल के बाद बिरादरी जो है तो अकेली हो चुकी थी। उसी कमी को पूरा करने के लिए हमने एक छोटा सा राज बिरादरी के नाम पे मिसाली वालिदैन का अवार्ड लेने के लिए हम लोगों ने इन लोगों को बुलाया, ताकि इनमें और जज्बा पैदा हो और दूसरे जो माँ बाप है तो अपनी बिरादरी में अपने बच्चों को पढ़ाए। इसी जज्बे को लेकर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम को जिसने कामयाब बनाने के लिए मेरे साथ दिया, जिसमें अब्दुल करीम साहब, अब्दुल हुसैनी, अब्दुल्ला राज, साजिद साहब, भावी नगर सेवक पाशा भाई, सलीम तुम्हारे वसीम पाशा साहब, और उसके बाद सैयद बिखार इलाही, उसके बाद फेरोज साहब हिंद टायर, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। और हमारे मुस्तफ़ा शेख नबी साहब, गाजी बाग की पूरी टीम, हमारे शरीफ साहब, उसका शफी साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, अतीक भाई सेक्रेटरी, उसके बाद हमारे जो है तो ख्वाजा साहब, करीम भाई के सगे साले साहब है। और मैं जिन लोगों के नाम भूल रहा हूँ हो सकता है मेरे जहन में नहीं आ रहे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कंटिन्यू 2 महीने से मैं जो है तो जाग रहा हूँ। देखा जाए तो आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो सोच थी कौसर साहब, अहमद साहब, रशीद साहब की, ये सोच से सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब और नई सोच बनेगी, जिसकी सोच मैं इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज के अंदर, आज बिरादरी के अंदर IAS ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट के कोई फील्ड में जाकर जिसमें जो बेल्ट की नौकरी इख्तियार करे, सिस्टम में रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ कि नई नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम है तो बेड़ा उठाया। ये अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर, फखरे मराठवाड़ा, इनकी मेहनत थी, इनकी सोच थी। जाकिर हुसैन इन्हीं की सोच का नतीजा है, इन्हीं की सोच की वजह से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने हैं। लेकिन IAS ऑफिसर परभनी में नहीं है, जाकिर हुसैन से अभी कोई नहीं निकला है, लेकिन निकलेंगे इंशाल्लाह जरूर। और वही सोच को हम आगे बढ़ाकर आने वाले वक्तों में आप इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है, दुआएं करेंगे, मेहनत करेंगे, बच्चों को MPSC UPSC की प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें बच्चों का इंशाल्लाह मुस्लिम समाज आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारे 10 साल के अंदर
कम से कम 101 बच्चे हम IPS IAS ऑफिसर बनाने की कोशिश करें। हमारी जहाँ पर आबादी है, जहाँ पर राज समाज की आबादी है, जैसा वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 14, जो कौसर हुसैनी साहब का वार्ड है, और वार्ड नंबर और 7, ऐसे कुछ 5 वार्ड है जहाँ पर राज बिरादरी कसीर तादाद में है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम हमारे राज बिरादरी के बुजुर्गों से मशवरे करके हम वहाँ पर फाइनल करेंगे, जिसमें से एक वार्ड हमारा फाइनल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह 13, जिसके शेख वसीम साहब और हमारे जो है तो साजिद साहब, ये 2 हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं। ये इंशाअल्लाह इनको हम पूरी बिरादरी ताकत से चुन के लाएंगी। अब रहा है वार्ड नंबर 13 और एक अब्दुल्ला भाई का वार्ड नंबर जो है वार्ड नंबर 7 है शायद, वो भी वहाँ पर हमारे फाइनल उम्मीदवार है, वो भी अब्दुल्ला भाई जो हमारे बिरादरी के एक तड़पदार नेता है। उनकी तकरीर आपने सुने हैं, तो राहिल पाटिल के हमदर्दों में से है, उनके मोहसिनों में से है, और वो कौसर भाई के भी मोहसिन थे, और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत सारे कौसर भाई से सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी सीखने को कौसर भाई साहब मेरे मामू थे, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत फरमाए। मैं नजम साहब का शुक्रगुजार, उन्होंने भी यहाँ पर प्रोग्राम में हमको वक्त दिया, थोड़ा दिल की तबीयत नासाज होने के बाद भी उन्होंने आए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। दूसरी बात, मैं सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सैयद अहमद साहब के पास जितना वक्त गुजारा है और उनसे जो मैंने सीखा है और मुझे जो सीखने का मौका मिला है कौसर साहब, अहमद साहब से, मैं उन्हीं सोच को, वही जो है तो वही उनके जो प्रोग्राम है वही प्रोग्राम को आगे लिया कि मैं आगे लिया कर नौजवानों में MPSC UPSC का एक टैलेंट पैदा करना चाहता हूँ। बाकी का यही मेरा इरादा है, बाकी का कुछ नहीं है। और जहाँ सियासी माहौल है, हमारे बुजुर्ग आए जहाँ से तय करेंगे, दो सीटों का हमने फाइनल कर चुके हैं। अब्दुल्ला राज का भी फाइनल है, वार्ड नंबर 13 का ही मसला है, वहाँ पर ही हम कसीर तादाद में है, 3000 लगभग हमारी आबादी है, और आने वाले वक्तों में हम जो है यकीनन जानिए 5 सीटें हम लाने की हम ताकत रखेंगे, चाहे उसके लिए पैसा खर्चा हो, ताकत लगे या कुछ भी लगे। हम वहाँ पर राज बिरादरी हमारे एक एक ईंट जैसा हम तामीर करते हैं, वैसा हम इंशाअल्लाह आने वाले महानगर पालिका में आप बिरादरी के नुमाइंदे 5 इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम वहाँ पर देखेंगे। राज बिरादरी के नौजवानों को सबसे ज्यादा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो ये जो गंदी आदतों में जो आजकल समाज के नौजवान बहुत सारे मुब्तला है, नाम लेके तो वो बीमारी, सिगरेट नोशी, शराब, कोरेस, उसके बाद गांजा, ये जो बीमारी से अल्लाह करे ये चीज़ों से दूर हो जाइए, अपने आखिरत और अपने माँ बाप के मेहनतों पे पानी ना फेरे। माँ बाप ने बहुत सारी मेहनत करके आप लोगों को यहाँ तक लाया है, आप माँ बाप के उन एहसानों का एक एक बदला भी नहीं चुका सकते। नौजवानों, अपने आप को बचा लो, वरना तुम्हारा हश्र तो आखिरत में क्या होगा वो तुम भी जानते हैं, और दुनिया में जो हो रहा है वो भी तुम जानते हैं। मेरी नौजवानों से बहुत पुरखुलूस रह के माँ बाप की कदर करे। मैंने आज का जो प्रोग्राम मिसाली वाले दिन जो लिया है वो माँ बाप की कदर और कीमत की बढ़ाने के लिए लिया है। यकीन मानो आप यहाँ से जाने के बाद हर 20% तो ऐसे बच्चे रहेंगे जो माँ बाप की गोद में डालकर रोएंगे। ये मैं इतना कहकर मैं जो है तो आप लोगों से रुखसत लेकर अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। तुम लोग सदका आज आयोजित इस प्रोग्राम में बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया गया था। जो भी होनहार बच्चे हैं उनके माता पिता का सत्कार यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाए, अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा देके उन्हें इंसान बनने का एक मौका दिया। ऐसे सभी पेरेंट लोगों का यहाँ पे सत्कार करने की कोशिश की गई है। इसमें हमारा अब्दुल्ला राज, अबरार इलाही और बेलदार समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये समाज बेसिकली बहुत मेहनत करने वाला समाज है और मेहनत के जोर पे आज यहाँ तक पहुँचा है। अभी इसके बाद एजुकेशन क्षेत्र में भी अच्छी तरीके की छलांग इस समाज में ली वाली है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हैं और आगे चल के हर समाज के व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है। शिक्षा लेने का अधिकार कुछ समाज को नहीं, हर समाज के हर बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है। और परभनी में एजुकेशन के मामले में हब बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। परभनी में एक नहीं 2 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ रहे हैं और आगे चल के परभनी एजुकेशन के क्षेत्र में एक हब होगा। परभनी में जो भी बेलदार समाज के प्रश्न हैं, जिस तरह के अपने दरगाह रोड पे उन्हें 2 एकड़ ज़मीन होना है, यहाँ पे एक शादी खाना के लिए ज़मीन भी अलाउड की गई थी, लेकिन आज तक उनका ताबा उनको नहीं मिला है। मैंने यहाँ पे घोषणा की है कि जिस वक्त महानगर पालिका हमारे ताबे में आएगी
पहले मीटिंग में वो बेलदार समाज का जो शादी खाना है वो भी निर्माण किया जाएगा और उसके लिए मेरे फंड से 50 लाख रुपए देने की घोषणा आज मैंने की है।